नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है जिम्नोस्पर्म्स। और जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक है वो है साइकस। तो जितने भी कैंडिडेट्स एलटी ग्रेड, टीजीटी बायोलॉजी, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, सीपीएमटी, नीट और क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज का जो टॉपिक है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जो एलटी ग्रेड, टीजीटी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो बेसिकली साइकस के अंतर्गत आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं उसमें आपको पढ़ना है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइकस के बारे में। ठीक है, तो इन सारी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा स्पेशल वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटर्नल फीचर्स यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले की इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, पीडीएफ या स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, आप जिस भी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए, तो आपको एक जरिया है हमारा टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक हो करके जुड़ करके जो भी आपको पीडीएफ चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो लिंक आपको मिलेगा कहाँ? लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल का एक मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप 2022 शिक्षक भर्ती की जैसे कि सुपर टेट की या यूपी टेट की, सी टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक और टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है 2022 शिक्षक भर्ती, तो आप उसके साथ में भी अटैच होकर के यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो थी सामान्य सी जानकारी। अब आज के टॉपिक को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइकस के बारे में, जो इंट्रोडक्टिव पॉइंट्स है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले साइकस, साइकस इज व्हाट? तो साइकस एक जिम्नोस्पर्म्स है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा लिविंग जीनस है जो कि साइकेडेसी फैमिली में पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी है वो सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा साइकेडेसी जो है इसमें करीबन 100 स्पीशीज जो है वो सॉरी, ये जो साइकस है इसकी करीबन 100 स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं। और बेसिकली ये ईस्टर्न और साउदर्न एशियन रीजन्स जो है वहाँ पे एग्जिस्टेंस इसकी देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ईस्टर्न और साउदर्न ईस्ट एशिया रीजन्स में जनरली नजर आता है। ठीक है, दूसरी चीज़, साइकस बेसिकली पाया किन कंट्रीज में जाता है? तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में पाई जाती है इनकी एग्जिस्टेंस। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जामिनेशन में पूछने की उम्मीद बन सकती है कि साइकस एक पेरेनियल एवरग्रीन ट्री होता है। और एवरग्रीन मतलब कि हमेशा जो है इसकी पत्तियां गिरती रहती हैं, नई पत्तियां आते रहती हैं। ये कभी ऐसे सीजन में ऐसा नहीं होता कि सीजनल प्लांट है और इसकी सारी पत्तियां गिर गई हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये एक एवरग्रीन पेरेनियल ट्री है। दूसरी चीज़, अपीयरेंस इसकी कैसी होती है? तो पाम ट्री की तरह, जैसे आपने ताड़ का पेड़ देखा होगा तो उसकी तरह अपीयरेंस इसकी होती है। ठीक है, एक चीज़ और कि इनकी जो अपीयरेंस है उनमें एक स्पेशल फीचर देखा जाता है। वो क्या? कि इनके सीड जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, यानी कि इनके सीड के ऊपर कोई भी आउटर कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, और यहाँ जो ओव्यूल्स होते हैं, कहने का मतलब ये है कि ओव्यूल्स जो होते हैं ये इनके ऊपर कोई भी आउटर कवरिंग नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होते। सिंपल सेंटेंसेस में आप इतनी बात कह सकते हैं। दूसरी चीज़, मेन बॉडी जो होती है प्लांट की वो हमेशा वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट दिखी मानी जाती है। ठीक है, तो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि साइकस इज अ डाइशियस प्लांट। डाइशियस मीन्स कि मेल और फीमेल प्लांट जो होते हैं वो सेपरेटली नजर आते हैं, यानी कि मेल गैमेट अलग प्लांट में और फीमेल गैमेट अलग प्लांट में। जबकि मोनोशियस का मतलब होता है, हम कई बार ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, मोनोशियस मीन्स होता है मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं, मेल फीमेल जो प्लांट बॉडी है वो एक ही प्लांट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोनोइशियस। दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। डाइशियस का एग्जांपल है जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स और मैमल्स है, तो उसमें मेल और फीमेल जो बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखते हैं टेक्सोनॉमिकली जो साइकस है वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो सब किंगडम जो होता है वो होता है ट्रैकियोबायोंटा। सुपर डिवीजन जो होता है वो होता है स्पर्मेटोफाइटा। डिवीजन होता है साइकेडोफाइटा और क्लास जो होती है साइकेडोप्सिटा। ऑर्डर है साइकेडेल्स, फैमिली है साइकेडेसी और जीनस है इसका साइकस। ठीक है, तो यहाँ से जो ज़्यादातर आपको पूछा जाता है, सबसे पहली चीज़ सब किंगडम पूछा जाएगा, ट्रैकियोबायोंटा। ठीक है, डिवीजन पूछा जा सकता है साइकेडोफाइटा, क्लास पूछी जा सकती है और फैमिली। ठीक है, ऑर्डर, अच्छा एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब भी आप ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर में हमेशा डेल्स लगता है। ठीक है, एल्स, जैसे यहाँ पे साइकस है तो साइकेडेल्स। ठीक है, फैमिली है तो फैमिली में एसी हमेशा यूज होता है वर्ड। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि फैमिली जो होता है, अगर साइकस है तो साइकेडेसी, ऑर्डर है तो साइकेडेल्स। ठीक है, लेकिन हर कंडीशन में ये फुलफिल नहीं होता। ठीक है, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग फैमिली और ऑर्डर्स के नेम होते हैं, लेकिन यहाँ से आप एक ट्रिक के थ्रू से याद कर सकते हैं। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, इस तरीके से अगर आप देखें, डिवीजन में फाइटा टर्म यूज होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्लास में ऑप्सिटा यूज होता है। तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं साइकिल्स को इन सभी वर्ड्स के साथ में। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है साइकस की, वो होती है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये एक वेस्कुलर प्लांट होता है जो कि रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड होता है। और इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या होते हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से आपने देखे कि साइकस की बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ठीक है, वेस्कुलर प्लांट होता है, रूट, स्टेम और लीव्स में इसकी डिफरेंशिएशन होती है। ठीक, अब मॉर्फोलॉजी जहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके टीजीटी और एलटी ग्रेड के एग्जाम्स में, वो क्या पॉइंट्स होंगे उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ गाइस कि जैसे ही आपकी एग्जामिनेशन की डेट पास आती है, फिलहाल तो अभी नोटिफिकेशन कोई आया नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा उम्मीद बनती है कि आपकी जैसे ही आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव के खत्म होने के बाद ही डायरेक्ट आपकी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है वो आ जाए। तो आपको 3 महीने आपके यूं ही वेस्ट नहीं करने, आपको यूटिलाइज करना है इस टाइम को फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए तो मॉर्फोलॉजी को पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट है मॉर्फोलॉजी में साइकस की एक एवरग्रीन पेरियनल प्लांट होता है। और कुछ इसकी स्पीशीज जो होती है वो 40 फीट तक जो होती हैं लंबी होती है, लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो 1.5 से लेकर के 3 मीटर तक ही एग्जिस्ट करती है। तो स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट कितनी होगी 1.5, टॉलेस्ट में टॉलेस्ट कितनी होगी 40 फीट हाइट तक देखी जाती है। ठीक है, दूसरा चीज़ कि डाइशियस प्लांट होता है, डाइशियस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इस पॉइंट को यहीं पर छोड़ते हैं। थर्ड पॉइंट कि 2 टाइप्स की इसके अंदर रूट्स पाई जाती है। नंबर 1 टैप रूट, नंबर 2 इज कोरेलॉइड रूट्स। ठीक है, ये क्या होती है इनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। प्राइमरी रूट जो होती है उसे टैप रूट कहा जाता है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, और मिनरल्स, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टैप रूट का। अभी हमने कोरेलॉइड रूट की बात नहीं की। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे 2 टाइप्स की जो रूट्स होती है वो नजर आती है साइकस के अंदर। पहली टैप रूट जो हमने अभी डिस्कस करी, दूसरी है कोरेलाइड रूट्स। ठीक है, तो कोरेलाइड रूट्स जो होती है वो नॉर्मल रूट्स के साइड से ही डेवलप होती है। ठीक है, गुच्छे की तरह कुछ इस प्रकार आपको नजर आएगी। ठीक है, लेकिन जबकि टैप रूट बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ये आपकी प्राइमरी रूट है, साइड से सेकेंडरी रूट इस तरीके से इमर्ज आउट करती है। तो ये हुआ आपका ये आपका टैप रूट सिस्टम है, ये आपका कोरेलाइड रूट सिस्टम है। ठीक है, दूसरी चीज़ कोरेलाइड रूट का फंक्शन होता क्या है, तो इसका फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो कोरेलॉइड रूट जो होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया के साथ में एसोसिएटेड होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ये परफॉर्म करती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन फंक्शन को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतने जो पॉइंट्स है वो आप सभी को क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो स्टेम होता है, स्टेम को कॉडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। कॉडेक्स कैसा, मतलब ये वुडी होता है, अनब्रांच्ड होता है और थिक होता है। ठीक है, एक चीज़ आपको नोटिसेबल फीचर यहाँ पे नजर आएगा, छोटी छोटी स्केली लीव्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी जो कि पूरे स्टेम को कवर करके रखने का काम करती हैं। जैसे जैसे ये ट्री बड़ा होता जाता है, ये स्टेम जो होती है सूख करके गिरती, लीव्स सूख कर गिरती चली जाती हैं। ठीक है, तो आपको नजर आएगी जो बूडी आप यहाँ पे स्टेम देख रहे हो ना साइकस की, ये आपको रफ नजर आएगी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पर्सिस्टेंट लीफ बेसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है द स्केली लीव्स आर स्मॉल ब्राउन इन कलर। यहाँ नहीं, यानी कि यहाँ पे जो लीव्स होती हैं वो ब्राउन इन कलर होती हैं
और ठीक है, दूसरी चीज़ कि इनका जो फंक्शन होता है वो होता क्या है, तो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, ये प्रोटेक्ट करती है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। और इसके साथ में जो शूट एपेक्स होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं ये लीव्स, स्केली लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट, स्केली लीव्स जो होते हैं वो फॉलियोज लीव्स के जस्ट अल्टरनेटली प्रेजेंट होती हैं। स्केली और फॉलियोज लीव्स के बीच में डिफरेंस समझ लीजिएगा। फॉलियोज लीव्स जो होती हैं थोड़ी सी स्पंजी सी होती हैं और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं, लेकिन स्केली लीव्स क्या होती हैं, थोड़ी सी स्टिफ होती हैं और जो आपको मिड रिब यहाँ नजर आएगी थोड़ी सी टफ होती है, ठीक है, पॉइंटेड लीव्स होती हैं ये स्केली लीव्स, ठीक। नेक्स्ट, जो ग्रीन फॉलियोज लीव्स होती हैं ये पिनेटली कंपाउंड होती है। पिनेटली मतलब कि इस तरीके से आपको नजर आएंगी, ठीक है। यहाँ पे ईच लीफ जो होती है उसके अंदर मल्टीपल लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया आपसे, इस तरीके से मल्टीपल लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो कि एक अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि यहाँ की जो मिडरिप होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है, टफ होती है, तो इसे लॉन्ग रैकिस कहा जाता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि ताड़ का पेड़ वगैरह जो होता है उसमें लीव्स जो होती है काफ़ी टफ होती हैं, हार्ड होती है। आप उसको फील करेंगे तो आपको थोड़ा सा टफ नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स, अदर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर था यहाँ पे। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है, जो लीव्स होती हैं उनकी यहाँ पे सर्सिनेट वेनेशन नज़र आती है और इनका जो मिडरिप होता है विदाउट लेटरल विंग्स, ठीक है। लेटरल वेन्स का मतलब क्या है कि यहाँ जो लीफ होती है स्केली लीफ, उनके बीच में बिल्कुल ये रैकेस है, हमने अभी डिस्कस किया रैकेस। ये जो आप लीफ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं पॉइंटेड है और बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये होता है रैकेस, ठीक है। तो रैकेस यहाँ पे टफ होता है और जो वेन्स होती हैं यहाँ पे ये बिल्कुल एब्सेंट होती हैं। लेटरल वेन्स आर कम्प्लीटली एब्सेंट, बीच में बस ये होता है रैकेस, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट फीचर था। अगला देखिएगा, फॉलियोज लीव्स की बात करें तो फॉलियोज लीव्स जो होती है वो परमानेंट नहीं होती हैं, ये कुछ समय के बाद पेड़ को छोड़ देती हैं। मैंने आपसे पहले कहा था कि जो स्टेम होती है उनको कवर करने का काम करती है फॉलियोज लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट है जाइलम। तो जाइलम के अंदर ट्रैकेट्स तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वेसल्स जो होते हैं जाइलम वेसल्स ये कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर है और यही से क्वेश्चन आपके टीजीटी और अल्टी ग्रेड के एग्जामिनेशन में बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि साइकस प्लांट के अंदर जाइलम्स के अंदर कौन सा उसका पार्ट है जो एब्सेंट रहता है, तो आपको ध्यान रखना है जाइलम वेसल्स जो होते हैं दैट आर कम्प्लीटली एब्सेंट, ठीक है। दूसरी चीज़, तो प्रेजेंट क्या होता है, तो जाइलम ट्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोएम जो होता है जो यहाँ का फ्लोएम होता है उसमें सीव ट्यूब्स पाई जाती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, लेकिन कंपेनियन सेल्स जो होती हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती हैं। दो चीज़ आपने यहाँ पे सीखी, जाइलम के अंदर क्या एब्सेंट होता है, जाइलम वेसल। फ्लोएम के अंदर क्या एब्सेंट होता है, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। कंपेनियन सेल्स क्या होती हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया था जब हम टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे थे। ये आपके फ्लोएम हुआ, ठीक है। इसके साइड में कुछ इस प्रकार की सेल्स होती हैं, न्यूक्लिएटेड, ठीक है, एलोंगेटेड सेल्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स का नाम दिया है। कंपेनियन मीन्स होता है कंपनी, यानी कि जो आपका फ्लोएम है उसके साथ में चलने वाली, उसको न्यूट्रिटिव क्वालिटी यानी कि न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने के जो काम होते हैं वो कंपेनियन सेल्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि साइकिल जो होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स कि जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है उसमें कैम्बियम जो होते हैं वो एक रिंग का प्रोडक्शन करते हैं और एक सर्कुलर, जैसे आप मान लीजिए कि आपने इसको ट्रांसवर्सली काटा उसके स्टेम को, तो इस प्रकार के आपको रिंग्स नजर आएंगी, ठीक है। इन रिंग्स को काउंट करके आप ये पता लगा सकते हो कि जो प्लांट है या जो ट्री है उसकी एज कितनी है, प्लांट नहीं ट्री, क्योंकि साइकिल जो होता है वो वुडी होता है, ठीक है। तो इन रिंग्स को आप काउंट करके ये पता लगा सकते हैं कि साइकिस की जो एज है वो कितनी है, ठीक है। तो ये हुआ सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट है कि हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस मतलब कि इस प्लांट के अंदर मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। हेट्रोस्पोरस मीन्स होता है कि मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों का ही प्रोडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन स्पोरेंजिया जो होता है ये स्पाइरली अरेंज्ड होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रो और मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है। यानी कि मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल जो होते हैं ये स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है।
अगला देखिए, साइकल्स में जो मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं ये डिफरेंट ट्रीज में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे डायशियस कहा जाता है। ठीक है, मेगास्पोरोफिल क्या होती है, फीमेल पार्ट, और माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है, मेल। ठीक है, दूसरी चीज लास्ट पॉइंट देखिए, मेगास्पोरोफिल डज नॉट फॉर्म अ कोन और अ स्ट्रोबेलाई। स्ट्रोबेलाई ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेल प्लांट में क्या होता है कि इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो कोन की फॉर्मेशन ये जो होती है ना, इसे स्ट्रोबेलाई कहा जाता है। तो मेगास्पोरोफिल जो है वो किसी भी कोन या फिर स्ट्रोबेलाई की फॉर्मेशन नहीं करता, तो करता कौन है, तो ये करता है माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, अगला अगला हम बात करेंगे रूट्स के बारे में। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हमने बात करी किसकी, हमने बात की अभी जनरल फीचर्स के बारे में, यानी कि मॉर्फोलॉजी के बारे में। अब हम रूट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो रूट्स देखें यहाँ पे, साइकस के अंदर जो रूट्स है वो दो टाइप्स की पाई जाती है। पहला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, टैप रूट सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है, और दूसरा होता है कॉरेलाइड रूट सिस्टम। ठीक है, सबसे पहली चीज़ टैप रूट सिस्टम होता कैसा है, उसका फंक्शन क्या है। तो ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत हम इंट्रोडक्शन हमने आपको मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में दिया हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए, नॉर्मल टैप रूट जो होते हैं यहाँ पे, ये पॉजिटिव टैप रूट सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका सॉइल का लेवल है, और ये जो बीच में है ये क्या है, आपकी प्राइमरी रूट। ठीक है, और साइड में सेकेंडरी रूट्स ये मर्ज आउट कर रही हैं, तो ये आपका टैप रूट सिस्टम है। ठीक है, टैप रूट सिस्टम जो होता है वो पॉजिटिव जियोट्रॉफिक जो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। ठीक है, यानी कि ये ज़मीन के बिल्कुल नीचे डीप सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ नोटिसेबल है कि यहाँ पे कोई भी रूट हेयर प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है टैप रूट सिस्टम का, कि सॉइल में जो होता है वो प्लांट को फिक्स करना। ठीक है, दूसरा फंक्शन वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखिए, नोटिस करने वाली बात यह है कि टैप रूट के साइड में हॉरिजॉन्टली कुछ अरेंज होती हैं रूट्स, जिन्हें कोरेलॉइड रूट्स के रूप में जाना जाता है। ये रूटें एपोजियोट्रॉफिक होती हैं, और ये सरफेस पे सॉइल के ग्रो करती हैं, यानी गुच्छे की तरह। ठीक है, और ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं। ठीक, तो इनका फंक्शन क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो इनका फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, यही रूट्स आगे चल करके जब इन्फेक्टेड हो जाती है बैक्टीरिया, फंजाई या फिर एल्गी से, तब इनके साथ में ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, बिफोर इन्फेक्टिंग नहीं। ठीक है, तो ये मेचोरिटी में जब ये मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है, उस कंडीशन में इनके अंदर इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया, फंजाई या फिर एल्गी का, और फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, कैसी होती है स्ट्रक्चर में दिखने में, तो सॉलिड बल्ब लाइक इनका स्ट्रक्चर नजर आता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनमें ये भी कोरेलाइड रूट बेसिकली बंचेस में पाए जाते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। ग्रीनिश और ब्राउनिश स्ट्रक्चर्स होती हैं, और कोरल्स की तरह, कोरल मतलब मूंगा। ठीक है, मूंगा की चट्टानें आपने देखी होंगी, तो कोरल्स की तरह नजर आती हैं, और इसीलिए इनके अपीयरेंस के कारण ही इन्हें कोरेलॉइड रूट्स के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरी चीज़ कि फोटोट्रॉफिक इन नेचर होती है, क्योंकि सरफेस पे सॉइल की अराइज करती हैं, दिखती हैं, इसीलिए इनके अंदर फोटोट्रॉपिक नेचर भी माना जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़, प्लांट जब यंग होता है तो उनके कंपैरिजन में जो ओल्डर होती हैं रूट्स, उनमें ज़्यादातर कोरेलॉइड्स पाई जाती हैं। बेसिकली यंग रूट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना ज़रूरी है, जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, वो है, देखिए 1990s में पंत और दास नाम के रिसर्चर्स ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि नॉन कोरोलाइड एरियल रूट्स जो होती हैं वो साइकस सर्सिनालिस, साइकस रेवोल्यूटा और साइकस रम्फी में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नॉन कोरोलाइड एरियल रूट्स की बात की जा रही है, कोरोलाइड रूट्स की नहीं, जो हमने यहाँ पे स्टडी किया था। ठीक है, तो एक रिमार्केबल फीचर यहाँ पे है, इसे ध्यान ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके पीजीटी या फिर जीआईसी के लेवल पे पूछे जाते हैं, क्योंकि टीजीटी लेवल पे इतनी ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप जीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीजीटी की, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से बन सकता है। दूसरी चीज़ कि ये जो नॉन कोरोलाइड रूट्स होती हैं, इनमें जो एल्गल जोन होता है कोरोलाइड रूट्स का, ये सब एब्सेंट होता है। यानी कि जो फंक्शन आपने देखे थे कोरोलाइड रूट्स के, उनसे थोड़ा सा हट कर के फंक्शन होता है इनका। इसके साथ ही
जो फीचर्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। कैसे, चलिए देखा जाए। पहली चीज़ कि जो नॉन कोरोलाइड रूट्स होती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म शो करती हैं, जैसे कि आपने इसका जस्ट उल्टा कोरोलाइड रूट्स के केस में देखा था। ठीक है, तो नॉन कोरोलाइड रूट्स जो होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक नेचर शो करती हैं। सेकेंड थिंग इज एडवेंटिशियस इन नेचर होती है। एडवेंटिशियस और टैप रूट सिस्टम के बारे में डिफरेंस आप सभी जानते होंगे। अगर डिफ़िकल्टी होती है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसे पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। दूसरी चीज़ कि ये जो नॉन कोरेलाइड रूट्स है, ये अराइज कहाँ से होती हैं, तो ये अराइज होती हैं लीफ के जो बेसिस होते हैं उनके जस्ट नीचे से। ठीक है, एक रिमार्केबल फीचर इनमें आपको देखने को मिलेगा कि बुलबिल, जो हमने पहले अपनी बॉटनी की वीडियो में डिस्कस किया है, व्हाट इज़ बुलबिल। तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसके साथ में अटैच इस सेल का एक गुच्छा सा होता है। ठीक है, यहाँ से नए इनके अंदर टेंडेंसी पाई जाती है एक मैच्योर प्लांट की तरह अराइज कर या मैच्योर प्लांट की तरह डेवलप करने की एबिलिटी इन सब के अंदर पाई जाती है। तो इस प्लांट में यानी कि साइकस के केस में देखा जाता है कि लीफ के लोअर साइड या बेस में से जो बुलबिल है वो अराइज करते हैं और वो प्लांट बॉडी के साथ में अटैच्ड होते होते डेवलप करते हैं। और जैसे ही वो फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं, मतलब इतने मैच्योर हो जाते हैं कि प्लांट से डिटैच होकर के उग जाए और फुल्ली डेवलप कर पाए, उस कंडीशन में मेन प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और फिर एक इंडिपेंडेंट प्लांट के रूप में डेवलप करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेम। स्टेम बेसिकली साइकस में जो स्टेम होता है वो थिक, वुडी और अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, लेकिन ब्रांचिंग किसी किसी स्पीशीज में नज़र आती है। और ब्रांचिंग होती कहाँ से है, तो जब प्लांट एक स्टेज ऑफ मेच्योरिटी अचीव कर लेता है तो बिल्कुल बेस में, जैसा कि आपको इमेज में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक प्लांट के अंदर कई सारी जो ब्रांचेस हैं वो डिफ्यूज आउट हुई हैं। ठीक है, तो ये कब होता है, किसी किसी स्पीशीज में साइकल्स की, जैसे ही प्लांट एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी अचीव करता है वैसे ही उसके बिल्कुल बेस से छोटे छोटे जो प्लांटलेट्स हैं वो अराइज करते हैं। ठीक है, तो अगर स्टेम की बात की जाए तो थिक, वुडी और यूजुअली अनब्रांच्ड होते हैं और ट्यूबरस टाइप के जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आते हैं। ठीक है, ब्रांचिंग हमने अभी डिस्कस करी कि ब्रांचिंग सभी में बेसिकली एब्सेंट होते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं स्पीशीज़ में ब्रांचिंग आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि एरियल पार्ट जो होता है ट्रंक का वो कवर्ड होता है एक थिक आर्मर ऑफ लार्ज स्मॉल रोम्बॉइडल लीफ बेसिस से, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो लीफ बेसिस, ये जो लीफ बेसिस होती हैं, ये जो आप लीव्स देख रहे हैं, इनको बिल्कुल नीचे जो लीफ के बेसिस होते हैं वो थोड़ा सा फ्लैशी होते हैं। ठीक है, फ्लैशी लीव्स इन द सेंस कि ये कुछ जब तक कि स्टेम का जो ये एंटीरियर पोर्शन है, ये स्टेम का जो एंटीरियर पोर्शन है ये इन्हीं लीफ बेसिस के द्वारा कवर्ड होता है। और जैसे ही ये मेच्योरिटी को अचीव करता है, जो लीफ होती हैं वो धीरे धीरे स्टेम को छोड़ना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला कि लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो अल्टरनेट बैंड्स में जो लीफ होती हैं वो अरेंज्ड होती हैं। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाता है ज़्यादातर। तो देखिए, पूछा ये जाता है कि लार्जर लीफ बेसिस जो होते हैं, ये फॉलियोज लीव्स जो होते हैं उनके द्वारा जो स्टेम, ये वाला पोर्शन जो है ये फॉलियोज लीव्स के द्वारा कवर्ड होता है। ठीक है, इन्हीं फॉलियोज लीव्स के बीच में मेगास्पोरोफिल्स जो होती हैं फीमेल प्लांट में वो एग्जिस्ट करती है। जैसे आपने देखा कि ये लीव्स के, ये फॉलियोज लीव्स है, इनके बीच के सेक्शन में छोटे छोटे यहाँ पे आपको बेर की तरह स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। ठीक है, आप बेरी की तरह स्ट्रक्चर जो है आपको नज़र आ सकते हैं। तो दीज आर मेगास्पोरोफिल्स इन फीमेल प्लांट्स। ये आगे चल करके जब ये मैच्योर होते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा वो वेरी करता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रिमार्केबल फीचर यहाँ से है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से है कि प्लांट की जो एज है वो कैसे कैलकुलेट करी जाती है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा कि एज ऑफ द प्लांट कैन बी कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्राउन्स ऑफ लीव्स। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से प्लांट्स के अंदर जो इस प्लांट के स्टेम के अंदर जितने क्राउन्स ऑफ लीव्स पाए जाती हैं उनको काउंट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि साइकस की जो एज है वो कितनी है। ठीक है, और स्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स जो होती हैं एवरी ईयर जो प्रोड्यूस होती है उनको भी काउंट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो प्लांट है साइकस का उसकी एज लिमिट है, सॉरी उसकी एज जो है वो कितनी है।
ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पूछा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा लीव्स। ठीक है, तो साइकस के अंदर बेसिकली देखिए, जब हम लीव्स की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप्स की जो लीव्स हैं वो विजिबल होती हैं साइकस के अंदर। तो कौन सी वो दो टाइप्स की लीव्स हैं? सबसे पहली जो लीव है वो है फॉलियोज लीव्स, जिसे एसिमिलेटरी रूट्स के भी नाम से जाना एसिमिलेटरी लीव्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरी लीव्स की टाइप है स्केली लीव्स। ठीक है, तो दो टाइप की लीव्स आपको यहाँ पाई जाएंगी। पहली वाली होती है, पहले को कहा जाता है फॉलियोज लीव्स या फिर एसिमिलेटरी लीव्स। दूसरी जो होती है वो होती है स्केली लीव्स, और जिसे कैटाफिल्स भी कहा जाता है। तो एक एक करके दोनों लीव्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फॉलियोज लीव्स, जिसे हम एसिमिलेटरी फ्रॉन्ड्स के नाम से भी जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो दीज लीव्स आर बेसिकली ग्रीन, लार्ज एंड पिन्नेटली कंपाउंड एंड स्टाउट लीव्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉलियोज लीव्स के बेस में बिल्कुल कांटेनुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? लीफ का पैटियोल। पैटियोल वो सेक्शन होता है जो कि लीफ को स्टेम से कनेक्ट करने का काम करता है। तो पैटियोल यहाँ पे कैसा है? स्पाइनी है। दूसरी चीज़ की लीव्स यहाँ पे कैसी होती है? ग्रीन इन कलर, लार्ज होती हैं। पिन्नेटली कंपाउंड मतलब होता है कि ये जो आप छोटे छोटे रैकेस के साइड में छोटे छोटे लीफलेट्स यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज पिन्नेटली कंपाउंड। ठीक है, लीव स्टाउट होती है, स्पाइनी पैटियोल होता है और लार्ज स्ट्रॉन्ग रैकेस इनके अंदर पाया जाता है। ये जो आप बीच में बिल्कुल देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है कि क्योंकि कभी कभी किन्हीं किन्हीं प्लांट्स के साइकस की स्पीशीज में ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक स्टिक की तरह अपीयरेंस आती है इसकी। तो ये क्या होता है आपका रैकिस के केस में, साइकस के केस में जो रैकिस की अपीयरेंस होती है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर स्पीशीज। नेक्स्ट देखिए, दे आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द स्टेम, यानी कि स्टेम के एपेक्स पे, बिल्कुल ये आपका साइकस का स्टेम है, इसके बिल्कुल एपेक्स पे प्रोड्यूस होते हैं, लीव्स का प्रोडक्शन होता है। रैकिस कई सारे लीफलेट्स को लिए होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये है लीफलेट्स। आगे देखिए, ये जो लीव्स होती है इनका शेप कैसा होता है? रिम्बॉइडल। ठीक है, इनका बेस कैसा होता है? थोड़ा सा फ्लफी सा होता है और ये स्टेम को कवर करने का काम करती हैं। ठीक है, ये जो लीफ आप देख रहे हैं, इनके नीचे आप देखेंगे तो थोड़ा सा फ्लफी सा सेक्शन आपको नजर आएगा। ठीक है, ये जो आप पेटियोल देख रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि दो रोज जो होती हैं ये स्ट्रॉन्गली अटैच्ड होती हैं प्लांट्स के साथ में। ठीक है, और अल्टरनेटली लीफ प्रेजेंट होती है, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी इसी वीडियो में। ठीक है, जो स्पाइंस होते हैं वो 2 रोज में अरेंज होते हैं। एक रो जो होती है स्पाइंस की इधर होती है, दूसरी रो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमार्केबल फीचर था। ध्यान रखिएगा, दो टाइप्स की लीव्स पाई जाती हैं, फॉलियोज लीव्स और दूसरी होती है स्केली लीव्स। नेक्स्ट है साइकस की लीव्स जो होती है वो काफ़ी लार्जर होती है साइज में, अप टू 3 मीटर्स इनकी लेंथ देखी जाती है किसी की स्पीशीज में, जैसे कि सी थोरासी। इनके अंदर जो साइकस थोरासी के अंदर जो साइज होता है लीव्स का दैट इज अबाउट 3 मीटर्स। ठीक है, और दो रोज में जो पिन्ने होते हैं लीव्स के वो अरेंज्ड होते हैं अल्टरनेटली। अल्टरनेट मीन्स होता है एक यहाँ अगर लीफ प्रेजेंट है तो दूसरी लीफ यहाँ पे प्रेजेंट होगी। सेकेंड थिंग इज कि जो नंबर ऑफ पिन्ने होते हैं वो वेरीज करते हैं स्पीशीज टू स्पीशीज। ये तो जनरल सी बात है कि जितने भी स्पीशीज होते हैं सब में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि कितने नंबर वेरी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए रैकेस है और यहाँ पे जो पिन्ने हैं, ठीक है, ये आपका स्टेम है और यहाँ पे लीव्स है और इनके अंदर पिन्ने हैं। ठीक है, तो ये हंड्रेड्स के सेट्स में होते हैं। तो हंड्रेड्स के पेयर में जो पिन्ने हैं वो कभी कभी मैच्योर लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये आपकी रैकेस है, यहाँ पे 100 के करीब में जो पिन्ने हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि ईच पिन्ने जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं, इलोंगेटेड, ओव्यूलेट और लेंसियोलेट होते हैं शेप में। लेंसियोलेट मीन्स लेंसियोलेट शेप हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सेकेंड थिंग इसकी स्पाइनी होते हैं और इनका जो एपेक्स होता है वो एक्यूट होता है। ठीक है, एपेक्स एक्यूट का मतलब कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर पॉइंटेड। ठीक है, इन पिने का जो लीफलेट होते हैं इनके अंदर जो मिडरिप होती हैं यहाँ पे लेटरल ब्रांचेस नज़र नहीं आती। लेटरल ब्रांचेस एब्सेंट होने का मतलब कि जो लीफलेट के बीच का जो सेक्शन है यहाँ तो आपको मिडरिप दिखाई देगी या वीन्स दिखाई देंगे, लेकिन इनके साइड में ये लीफ है अगर आपकी
तो मिड रिब या मिड रिब जो है यहाँ पे ये विजिबल होगी क्लियरली, लेकिन साइड में कोई भी वेनेशन आपको नज़र नहीं आएगी, जैसे कि आपको अदर जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है उनमें नज़र आती है। तो बिल्कुल सेंटर में आपको वेन्स नज़र आएंगी, साइड में कोई भी वेनेशन नज़र नहीं आती है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रिमार्केबल फीचर है यहाँ पे लीव्स। अब देखिए नेक्स्ट जो रिमार्केबल फीचर है जो आपको ध्यान में रखना है, जो भी कैंडिडेट्स जीआईसी या पीजीटी की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि फोकिंग मिड वेन जो है वो आपको नज़र आती है किन्हीं किन्हीं स्पीशीज़ में। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि साइकस रेवोल्यूटा में और साइकस सर्सिनालिस में जो लीफलेट्स है वो किस टाइप की होती हैं, तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो अगर उनमें से एक ऑप्शन आपका फोक्ड होता है तो वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे 1 मार्क्स गेन हो सकता है। तो यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जहाँ से जनरली जिन्हें आप फोकस नहीं करते और क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ को आपको अंडरलाइन करना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो आपने यहाँ पे कंटेंट देखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फोर्किंग मिड वेन जो है वो किन्हीं किन्हीं स्पीशीज में प्रेजेंट होता है साइकस की। तो 1976 में ऑथर्स ने जिन्होंने साइकस के ऊपर रिसर्च किया था, उन्होंने ये शो किया, उन्होंने ये रिसर्च में अपनी देखा, ये पाया कि फोकिंग मिड वेन्स जो है वो साइकस की किन्हीं किन्हीं स्पीशीज में प्रेजेंट है। स्पेशली उन्होंने जिन स्पीशीज के नाम दिए थे उनमें था पहला साइकस सर्सिनालिस और दूसरा था आपका साइकस रेवोल्यूटा। ठीक है, तो इन दोनों में आपको जो लीफलेट्स है वो अलग अलग टाइप की नज़र आएगी। फोकिंग मतलब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, फोक यानी कि फोक मीन्स होता है कांटा। ठीक है, तो कांटा जो कि जनरली आप मैगी के लिए यूज़ करते हैं, तो इस टाइप का लीफलेट आपको नज़र, इस टाइप का पिन जो है या मिड वेन जो है वो नज़र आएगा किन में, साइकस सर्सिनालिस में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रिमार्केबल फीचर है जिसे आपको ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग इज कि साइकस रेवोल्यूटा और साइकस बेडोमी में और साइकस इन सभी में जो लीफलेट्स है वो रेवोल्यूट टाइप के पाए जाते हैं। ठीक, सेकेंड। थर्ड रिमार्केबल फीचर है कि साइकस रम्फी और साइकस सर्सिनालिस में जो मिड वेन होते हैं वो फ्लैट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने ज़्यादातर देखा होगा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, देखिए जैसे आपने नारियल का पेड़ देखा होगा तो थोड़ा थोड़ा सा अपीयरेंस साइकस का नारियल के पेड़ की तरह ही होता है। तो जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो आपको ध्यान में रखना है कि अगर साइकस एक कोकोनट ट्री से डिफरेंट है तो कौन से वो जो डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बाय द डिफरेंस यू कैन रिकॉग्नाइज दोज फैक्ट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगला देखिए एक और कॉन्सेप्ट, तो कैम्बरलेन एक रिसर्चर थे जिन्होंने 1935 में अपने रिसर्च में ये पाया था कि सर्सिनालिस में जो वेनेशन होती है मिड रिब और पेन्यूल्स को लेकर के, तो जब लीव्स साइकस की यंग होती हैं तो वहाँ पर सर्सिनेटली कॉइल्ड पिन्नेस लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, जैसे कि फर्न्स में होते हैं। फर्न्स में आपने देखा होगा कि लीफलेट्स के साइड में अपनी स्क्रीन पे आप नोटिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी लीफ है। ठीक है, तो फर्न्स के केस में आपने नोटिस किया होगा कि टिप की या यहाँ हाफ जो लीफ होती हैं वो आपको ऐसी नज़र आएंगी, और ज़्यादातर लीफ जो है वो फोल्ड की तरह या कॉइल्ड नज़र आती हैं आपको इस तरीके से। ठीक है, तो पूरा अगर लीफ का सेक्शन देखा जाए या प्लांट का सेक्शन देखा जाए तो हाफ जो लीव्स होती हैं वो खुली हुई होती हैं और थोड़ी सी लीव्स जो होती हैं ऐसे कॉइल्ड नज़र आती हैं नीचे की तरफ। तो यही सिमिलर स्ट्रक्चर आपको साइकस में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इमेज नंबर 8.14 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप उसमें पाएंगे कि आधी जो लीफ जो है, लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो आपको बिल्कुल उनकी तरह नज़र आएगा जैसे कि आपने टेरिडोफाइट्स के केस में देखा था, फर्न के केसेस में। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा लीफलेट्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे रिजेंबल करता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? कैम्बरलिन द्वारा इन द ईयर 1935। तो ये भी आपके लिए कॉन्सेप्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, स्केली लीव्स के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है। अभी हमने फॉलिज लीव्स के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, तो स्केली लीव्स या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है कैटाफिल्स। तो स्केली लीव्स अगर कैटाफिल्स आता है या फिर स्केली लीव्स आता है तो बोथ आर सिमिलर। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो कैटाफिल्स या फिर जो स्केली लीव्स होते हैं जनरली दे आर ड्राई एंड ब्राउन कलर्ड। ठीक है, ट्राइंगुलर शेप इन लीव्स का पाया जाता है और एक एंड जो होता है उनका पॉइंटेड होता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्टेम के बिल्कुल एपेक्स पे।
इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये कवर करके कवरिंग का फिर प्रोटेक्शन का जो काम है वो परफॉर्म करती हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है, जो स्टेम है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सेकेंड थिंग इज कि इन स्केली लीव्स के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे जिसे रेमिंटा कहा जाता है, और उसके ऊपर छोटे छोटे रेमिटल हेयर्स जो होते हैं उसके द्वारा ये कवर्ड होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर था कैटाफिल्स को लेकर के, ठीक है। तो आज की जो वीडियो थी उसमें हमने बेसिकली एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में डिस्कशन किया। चलिए 5 मिनट का रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर आज की वीडियो को विराम देते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिएगा, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को छोड़ के जो आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था रूट्स देखिए। तो रूट्स यहाँ पे 2 टाइप्स की पाई जाती हैं, टैप रूट सिस्टम और कॉरेलॉइड सिस्टम, कॉरेलॉइड रूट सिस्टम। तो टैप रूट आपको पता है कि डीपली पेनिट्रेशन के लिए होती है, वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए होती है। दूसरी चीज़, इनका फंक्शन क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स इनमें नज़र आती हैं, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरी जो रूट्स होती हैं वो दैट आर कोरेलाइड रूट्स, ये एपोजियोट्रॉफिक रूट्स होती हैं और ये बंचेस में अराइज करती हैं। शेप कैसा होता है, तो एक गुच्छे में आपको नज़र आएंगी ये सब डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ कि इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये जो रूट्स होते हैं कोरेलॉइड रूट्स, ये इन्फेक्टेड होती हैं या तो बैक्टीरिया से, फंजाई से या फिर एल्गी से। फंक्शन क्या करती हैं, इनका फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ होती है, तो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती हैं एट द लेवल ऑफ द सॉइल। दूसरी चीज़ देखिएगा स्टेम, तो स्टेम कैसा होता है, स्टाउट अनब्रांच्ड। किसी किसी केसेस में ब्रांचिंग भी नज़र आती है बट वेरी रेयरली, ठीक है। हाँ, आपको प्लांटलेट्स नज़र आएंगे जब किन्हीं किन्हीं स्पीशीज़ में, लेकिन ब्रांचिंग जो है वो बिल्कुल रूट्स के पास से राइज होती है। तो ये भी बहुत रेयर केस में ही पाए जाते हैं। जनरली यहाँ पे आपको अनब्रांच स्टेम नज़र आएगा। लीव्स कैसी होती है, लीव्स यहाँ पे 2 टाइप्स के पाई जाती हैं, फॉलियोज लीव्स और फॉलियोज लीव्स और स्केली लीव्स। फॉलियोज लीव्स जिसे एसिमिलेटरी फॉन्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, स्केली लीव्स जिसे कैटाफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। फॉलियोज लीव्स ग्रीन कलर की होती है, लेकिन स्केली लीव्स जो होती है वो ब्राउनिश कलर की होती है। एसिमिलेटरी रूट्स का फंक्शन होता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना, लेकिन स्केली लीव का ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं पाया जाता। दूसरी चीज़, स्केली लीव्स के अंदर रैकेस और लीफलेट्स भी पाए जाते हैं। पैटियोल स्पाइनी होता है और लीफ जो पिनेल्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं काफ़ी, ठीक है। और दूसरी चीज़ की स्केली लीव्स जो होती हैं ट्रायंगुलर शेप होती हैं, पॉइंटेड होती हैं, और ये इनका फंक्शन जो होता है वो होता है स्टेम को कवर करके रखना। और आपने कई बार नोटिस किया होगा स्टेम के ऊपर, तो आपको कुछ इस प्रकार से स्टेम में मार्जिन्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, ये लीव्स के जो ओल्डर लीव्स होती हैं जब वो प्लांट बॉडी से डिटैच होती हैं, तो इस टाइप के आपको जो है वो रिमार्क्स नज़र आते हैं, मार्जिन्स नज़र आती हैं। तो इनको आप काउंट करके जो प्लांट्स की एज है उसे पता लगा सकते हैं। तो ये भी आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकस, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो फिलहाल अमृता को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।